कुमार होश में आओ, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। 2000 में दम नहीं, 2000 में दम नहीं। कंस्टिट्यूशन सिस्टम बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज तो हम एक हैं। जी नमस्कार, मैं चित्तरंजन कुमार। आज जो है जीविका दीदी का धरना प्रदर्शन है। इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मांग है इन लोगों का, इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? सुधा कुमारी। अच्छा, आप लोग क्या मांग है? हम लोग जीविका में जुड़े हुए सीएम पद पे कार्य करते हैं। हम लोग का नीतीश कुमार से, बिहार सरकार से समझिए, चाहे केंद्र सरकार, जो भी समझिए, हम लोग का 10 सूत्रीय मांग है। पहला मांग है कि हम लोगों को सबसे पहले अस्थायी रूप से काम दिया है 60 साल के लिए। दूसरा है कि 2000 का जो भिखमंगी वाला काम है वो न करके डायरेक्ट हम लोग के खाते में 25,000 रुपया कम से कम दिया है, क्योंकि जितना हम लोग का काम है उतना हम लोग का पैसा है। 2000 में तो अपना पेट भर में नहीं करता है, यहाँ बाल बच्चा है, क्या पालन पोषण करेंगे? अभी का महंगाई जमाना, 2000 में क्या होगा? कुछ भी नहीं होता। इसलिए हम लोग कम से कम 25,000 का महीना का किया जाए। 25 और 60, हाँ, और 60 साल का हम लोग का अस्थायी रूप से काम दिया जाए। और हम लोग के पास ना कोई आई कार्ड है, ना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर छोटा से छोटा जॉब करे उसके पास कोई आई कार्ड रहता है, लेकिन हम लोग के पास 10 साल से हम काम करते हैं, हम लोग के पास कोई कार्ड उड नहीं है। यहाँ तक कि दीदी का कार्ड बन गया, लेकिन हम लोग का कार्ड नहीं। हम लोग क्या, कौन चीज से जीविका में काम करते हैं? अभी कितना मानदेय मिल रहा है? अभी 2000, 250, 2500 रुपया मिल रहा है। इससे क्या होगा? वो भी कंट्रीब्यूशन भिखमंगी की तरह से जिस दीदी के यहाँ पर काम करते हैं उससे हम लोग अपना पैसा मांग करते हैं। और बार बार हम लोग को धमकी दिया था, वो धमकी ना दिया जाए। कौन धमकी दे रहा? धमकी बीपीआई से मिलता है। जीविका के जो एसी है, सीसी है, वो धमकी देते हैं कि आपको काम से हटा दिया जाएगा। अभी कभी काम करके दो, नहीं तो अभी कभी हटा देंगे। ऐसा धमकी मिलता है? हाँ, मिलता है। क्या नाम हुआ? रेणु देवी। क्या मांग है आप लोगों का विशेष रूप से? विशेष रूप से यही मांग है कि जिस तरह से हम लोग का काम दिया जाता है उस तरह से जो हम मेहनत करते हैं उसका अति भी दिया जाएगा। क्या जो हम किसी खेत में काम करवाएंगे उसका पैसा नहीं देंगे तो क्या दूसरा दिन वो आएंगे काम करने के लिए? यही है, हम लोग का काम देता है, इतना काम दिया जाता है कि 11 बजे रात तक मेहनत करते हैं। अगर पैसा मांगने का बारी होता है तो बोलते हैं कि समूह से मिलेंगे। हम लोग समूह से मांगने जाते हैं तो दीदी को आकर बताते हैं दीदी काम आइए बैठा कराने। जिस उसी में मेरा मीटिंग है, बैंक का भी जाना है तो कभी समूह का तो छुट्टी होबे करे तो बोलते हैं कि जिस दिन आती है समूह का बैठक करने उसी का पैसा दिया जाए, एक बैठक छूट जाए उसका पैसा काट दिया जाए। क्या बोले हैं, मजदूरी से कम है? जो महिला जो खेत में काम करती है, जो अनपढ़ है, गवार है, वो दीदी से भी हम लोग का पैसा कम है। वो दीदी को भी खेत में काम करने के लिए भेजते तो 300 रुपया रोज लेती है, लेकिन हम लोग क्या 100 रुपया भी रोज नहीं है। हम लोग इतना पढ़ लिख करके ग्रेजुएशन होकर के हम लोग कितना कमाते हैं? जब हम अपना पेट नहीं पालन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डायरेक्ट नीतीश सरकार को बोलते हैं कि हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए, नहीं तो हम लोग उनको हटा भी सकते हैं कुर्सी से। अगर जीविका का ही देना कि उनको कुर्सी पर है और जीविका के दिन नहीं आएगा अस्थायी रूप से तो हम लोग उनको कुर्सी पर से हटा भी सकते हैं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री को ये कहते हैं कि हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए। तो हम लोग, क्योंकि हम लोग इलेक्शन में भी दीदी लोग को सपोर्ट करके वोट दिलवाते हैं, तो हम लोग इस बार वोट नहीं दिलवाएंगे। 2025 में उनका वोट आ रहा है, हम लोग उनको कुर्सी पर से हटा भी सकते हैं। अगर मानदेय नहीं बढ़ाया जाए तो नहीं बढ़ाया, उनको कुर्सी पर से हटा भी सकते हैं। कुर्सी पर से हटा भी सकते हैं। क्या मांग है धरना प्रदर्शन के माध्यम से? मेरा मांग यही है कि हम लोग CNRP है, बखरा ब्लॉक से महसौटा पंचायत से CNRP पद पे काम करती हूँ। और हम लोग को जब ट्रेनिंग हुआ था तो 10 दिन के काम करने के लिए वहाँ से सर लोग बताए थे, जिसमें बोले थे कि 10 दिन काम करना है और 1600 रुपया प्रत्येक मंथली मिलेगा आप लोग का। तो हम लोग बोले कि 1600 से क्या होगा, मतलब फिर बोले जो ठीक है, जो 1600 से नहीं होगा तो कुछ दिन बाद बढ़ा दिया जाएगा। फिर बोले कि यहाँ आने के बाद जब काम हम लोग का स्टार्ट हो गया तो बोले जो VO मीटिंग में भी जाना है, लाइन लिस्ट भी तैयार करना है, गर्भवती महिला के बारे में भी नाम लिखना है, धात्री बच्चा के बारे में भी नाम लिखना है, बहुत सारा ऐसा मतलब अनेकों काम दिया जाता है।
इसके बाद बहुत सारा काम दिया जाता है। इसके बाद बोले कि सारा काम तो जीविका में दिया जाता है। एंट्री भी करना है, तो हम लोग बोले जब आउटिंग काम करेंगे तो एंट्री के लिए पैसा भी तो दीजिए। शौचालय का भी रिपोर्टिंग करने के लिए भी बोले, लेकिन बताइए 1600 से कुछ होता नहीं। सारा दिन सुबह निकलते 10 या 11 बजे तो 4 बजे कभी 5 भी बज जाती है। इतना छोटा बच्चा लेके जाते हैं, 1600 में कुछ नहीं हो पाता है। मतलब 1600 में हम लोग जब सारा दिन टाइम बर्बाद करते हैं, उससे ज्यादा तो हम 1800 मतलब दूध का मंथली देते हैं, प्रत्येक मंथली मतलब दूध का खर्चा देते हैं। तो यही कहना है कि हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए, नहीं तो हम लोग नीतीश कुमार को जब हम लोग सपोर्ट किए हैं तो वो लोग आज कुर्सी पर बैठे हम लोग के सपोर्टिंग से। तो हम लोग यही बोलते हैं कि हम लोग का जो भी है मतलब इसमें कोई मतलब वो नहीं हो रहा है। जब हम अपना खुद पालन पोषण नहीं कर सकते हैं तो अपना बच्चा को क्या करेंगे? सारा दिन तो उसी में व्यस्त हो जाता हम लोग का। घर पर आने के बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, कभी खाना बनाते कभी बनाते भी नहीं, ऐसे सो जाते हैं, क्योंकि उधर से ही थक थके आते हैं और अन्य को काम के टेंशन रहता है। 1600 से क्या होगा बताइए? हम लोग यही विनती करते हैं, हम लोग का कोई वो नहीं है, दुश्मनी नहीं सर लोग सा। हम लोग यही विनती करते हैं कि सर हम लोग का भी गरीब मजदूर है, काम करते हैं, मतलब समझिए कि फैमिली मतलब उस पैसा में एडजस्ट नहीं हो पाएगा तो हम लोग का काम करके क्या फायदा होगा? बिल्कुल सही। सारा दिन उसी में लग जाते हैं, घर के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं कि हम लोग किसी के सामने में कहने में और यही कहना चाहते हैं कि सर लोग यही अनुरोध करते हैं कि हम लोग का मानदेय बढ़ा दिया जाए। तो क्या होगा? कुछ होगा? मानदेय बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। क्या नाम हुआ? क्या कहेंगे इस धरना के माध्यम से? हम लोग धरना के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को 25,000 मानदेय चाहिए। 25,000 मानदेय? जी 25,000 मानदेय चाहिए और हम लोग को 60 साल का नौकरी चाहिए। हम लोग को अगर रास्ते पर चल रहे हैं, अगर मृत्यु हो जाए अचानक से तो उसको इंश्योरेंस भी चाहिए हम लोग को। हम लोग को कुछ नहीं है, कोई आई कार्ड चाहे कुछ भी नहीं है। तो सरकार की तरफ से जो है आप लोगों को कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला हम लोग को बुझिए कि हम लोग झोला छाप है, जब चाहे तब हटा देगा, जब चाहे तब रखे हुआ है। हम लोग को कुछ भी प्रूफ नहीं, हम लोग को प्रूफ चाहिए। क्या बोले झोरा वाली दीदी? हम लोग जाते हैं जैसे पंचायत में ना, तो हम लोग को बोला जैसे आशा दीदी जाती है तो सब लोग कहते हैं जो आशा दीदी है। हम लोग जाते हैं तो कहते 10 टकिया वाली आई है, झोरा वाली दीदी आई है, ऐसे नाम दिया जाता है। इस तरीका से जो है हाँ, जा रहा है। अगर जो कोई आई कार्ड दिया रहता है, कोई कपड़ा दिया रहता है, जो पहचान है ना आशा दीदी का जो कपड़ा है, आंगनबाड़ी को बोला जाता है जो ये कपड़ा पहनी हुई है जीविका है, आंगनबाड़ी का सेवका से है कहा है। जीविका में ऐसा कोई चीज नहीं है। जब जाते हैं मीटिंग कराने कहती झोरा वाली तो आई है, होगा तो कराएंगे, ऐसे जाती है ना सेवका सब, जो बहुत सारा बात मिलता है। क्या कहेंगे? शौचालय का काम होता है तो हम भी करेंगे, आवास का काम होता है तो हम भी करेंगे, लोकल सेंट्री है तो हम भी करेंगे, समूह का मीटिंग कराने के बाद भी हम ये काम करेंगे। जब हम लोग को मानदेय नहीं मिलेगा तो हम लोग को सारा दिन तो उसी में व्यस्त हो जाते हैं। 3,000 4,000 से हम लोगों का क्या होगा? गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा होता है, उसके बाद हर काम छोड़ करके हम लोग को ये इस मीटिंग में आना है, अभी ई पेपर जमा भी करना है। जब मर्जी तब मैसेज आता है, जब नया आता है मैसेज चले जाते हैं तो हम लोग को गाँव में जाके टॉर्चर करता है कि समूह में मीटिंग नहीं हो रहा है। अरे भाई हम लोग काम करते हैं तो 2 दिन 4 दिन के लिए मैके नहीं जा सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को जितना मानदेय मिल रहा है उतना तो पेट्रोल का गाड़ी का खर्चा भी नहीं है? उतना खर्चा नहीं है, उतना ही पूछता है। 3,000 4,000 से हम लोगों का क्या होगा? अपना खर्चा नहीं होता है तो हम लोग को गार्जियन बोलता है कि आप लोग ऐसा कितना कौन काम कर रहे हैं जो आप लोग को अपना खर्चा नहीं निकल रहा है। हम लोग को भी गार्जियन है, ऐसा काम छोड़ दीजिए। बराबर बेचते रहते हैं, वो बेचते रहते हैं, लेकिन जब अभी मानदेय आता है तो कभी 5 महीना में, कभी 6 महीना में, कभी 3 महीना में, उसके लिए हमको बारी बारी धमकी दिया जाता है, समय से नहीं मिलता है, टाइम से जो है टाइम से नहीं मिलता है। ना तो कोनो पर्व में मिला है, ना कोनो त्योहार में मिला है, कोई टाइम से मिलवे नहीं वेतन करता है। और वहाँ वेतन मिलता है तो आइए सीएलए पर आइए, पहले साइन करवाइए, उसके बाद जाइएगा। चेक दुआ है मतलब हम लोग को जो ही मानदेय मिले हम लोग को अपने अकाउंट पर मिलना चाहिए। हम लोग क्या कहेंगे? अब लोग का काम करवा के सब महीना सैलरी काट लेता रहता। एसडीओ का काम करवा लिया और M1 M2 वाला अति करवा लिए और परीक्षण भी दे दिया हम लोग का। उसका कोई चीज साल भर होने वाला है, एक भी पैसा नहीं होता है ना। मिलेगा वो भी नहीं मिलता है, बहाना है। हाँ, जो मोबाइल पर ऑनलाइन सब होता है तो बोलता है कि मिलेगा, मोबाइल अभी नहीं मिलता है, मोबाइल नहीं मिलता है, मोबाइल बार फूट जाता है। ये होता है बच्चा के चक्कर में आप मोबाइल नहीं रिसीव करते, इसके लिए भी डांट सुनना पड़ता। काम भी करके देते तो अपना पैसा भी काटा जाता है। मोबाइल मिलता है, मोबाइल का दाम निकलता है, बाहर दाम कुछ नहीं मिला हुआ है। 3 महंगा रिचार्ज होगा, 300 का रिचार्ज करवाते हैं। बोल रहे हैं महंगा रिचार्ज होगा, 300 का रिचार्ज करवाना पड़ा। 6 महीना जीविका में दिखाऊंगा तो भी एक मोबाइल नहीं खरीद पाएंगे, इतना पैसा जीविका में है।
और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपना राय जरूर लिखेंगे और इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।